नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से अंग आते हैं जिससे मिलकर उत्सर्जन तंत्र कहा गया है, जो हमारे चैप्टर 25 का पार्ट नंबर 2 है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या आता है उससे पहले मैं आपको इसके डायग्राम के साथ समझाऊंगी। हमारे उत्सर्जन तंत्र में कुछ अंग सम्मिलित हैं, जो देखिए कौन कौन से अंग हैं। वृक्क यानी कि किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये कुछ 4 अंग सम्मिलित होकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे वृक्क यानी कि किडनी। देन हमारा फर्स्ट आता है वृक्क, किडनी। पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ स्थित होते हैं, यानी कहाँ लोकेटेड होते हैं और इनकी डायमेंशन कितनी होती है, यानी कि किस आकार के होते हैं और किससे बनते हैं। तो किडनी जो है हमारे शरीर में 2 पाई जाती है, यानी कि ये एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। और इसकी स्थिति यानी कि ये लोकेटेड कहाँ होती है, स्थित कहाँ होती है। ये स्थित होती है उदर गुहा में, कशेरुक दंड के दोनों ओर। कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित रहती है, क्योंकि 2 किडनियां हैं हमारे पास, तो एक इस साइड स्थित हो जाएगी और एक इस साइड, और बीच में हमारा कशेरुक दंड हो जाएगा। दोनों ओर। अब हम इसका मतलब ये कितनी वीमीय, मतलब इसकी विमा देखेंगे, डायमेंशन कि कितने डायमेंशन का होता है। लोकेटेड हमने देख लिया कहाँ स्थित है, अब हम डायमेंशन देखेंगे। तो जैसे मैं किडनी की स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पर। ये हमारी किडनी है। ये किस आकार की है? सेम के बीज के आकार की। यानी कि बीन शेप्ड है। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर सेम के आकार का ही होता है, जैसे आपने राजमा के दाने देखे होंगे वैसे कलर का होता है, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का, कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, मतलब गहरे लाल रंग का। अब इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ज्यादा बड़ी नहीं होती है, काफी छोटे साइज की होती है। इसकी चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई, भाई किडनी है, किडनी है तो ये 3D शेप में तो होगी। ये है इसकी मोटाई। इसकी मोटाई का शेप कितना होता है, यानी इसकी मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों के बारे में बता दिया। साथ में इसका कलर कैसा होता है और ये किस आकार की होती है। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं, यानी कहाँ से आती है इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति होती है भ्रूणीय मेसोडर्म से। भ्रूणीय
मेसोडर्म से। और जो हम ह्यूमंस के अंदर किडनी होती है, हम ह्यूमंस के अंदर जो किडनी होती है उसे हम कहते हैं मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक या इसे हिंदी में कहा जाता है पश्यवक्र वृक्क, पश्यवृक्क। मानव में जो किडनी होती है, मानव वृक्क को मेटानेफ्रिक या पश्यवक्र कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है। आप किडनी के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस किडनी के स्ट्रक्चर में दो सतह हैं, एक ये बाहर की तरफ जो है और एक अंदर की तरफ है। दो सतह है, एक ये और एक ये। इन दोनों सतह का नाम है, ये बाहर की साइड जो सतह है ये है हमारी उत्तल सतह है, और जो अंदर की साइड सतह है ये है अवतल सतह। इस अवतल सतह पर एक गड्ढे जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, ये इसे हम कहते हैं हाइलम। वैसे ज्यादातर नाम इसका इंग्लिश में ही लिया जाता है, मैं आपको इसका हिंदी का नाम भी बता देती हूँ, वृक्क नाभि। हाइलम को हिंदी में वृक्क नाभि कहा जाता है। हाइलम का काम क्या होता है? हाइलम जो पार्ट है इसमें वृक्क धमनी और न्यूरॉन प्रवेश करते रहते हैं, यानी कि यहाँ से ही हमारी वृक्क धमनी जाएगी, यहाँ से हमारे न्यूरॉन प्रवेश करेंगे, और वृक्क शिरा लसिका वाहिनी ये सब यहीं से प्रवेश करेंगे, और जो मूत्रवाहिनियां निकलेंगी वो भी यहाँ से ही निकलती है। ये हाइलम है, यहाँ से ही क्या क्या प्रवेश करे हैं? वृक्क धमनी, न्यूरॉन्स जो होते हैं। वृक्क धमनी यानी कि रिनल वेन, रिनल आर्टरी और रिनल वेन, और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स प्रवेश करती हैं, और ये हमारी मूत्रवाहिनी ही से बाहर निकलती है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, एक बार फिर से बना देती हूँ कुछ। ये स्ट्रक्चर है हमारी किडनी की, ये मैंने लेफ्ट वाली किडनी बनाई है। तो इस किडनी के ऊपर, हमारी किडनियों के ऊपर एक क्या होती है? ग्रंथि होती है, जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब मैं आपको किडनी के स्ट्रक्चर बनवाऊंगी, ये तो मैंने वैसे ही बनाया था। किडनी के स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखेंगे कि कहाँ किडनी होती है, कहाँ से जो रिनल वेन, रिनल आर्टरी जो मैंने बताई थी। देखिए ये है हमारी रिनल वेन यानी कि वृक्क शिरा, और ये है हमारी रिनल आर्टरी यानी कि वृक्क धमनी। मैं रिनल से डिनोट करूंगी इसे, रिनल धमनी, रिनल आर्टरी यानी कि रिनल वेन, रिनल आर्टरी। तो देखो अब हम डायग्राम से समझेंगे कि कहाँ हमारी किडनीज होती हैं और किस तरीके से उनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और जो यूरिया है उसे अलग करवाया जाता है ब्लड से। देखिए जैसे ये किसी भी बंदे का पार्ट ले सकते हैं हम। अब इसमें हमारी किडनीज कहाँ होंगी? यहाँ पर। मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बाद समझाना शुरू करूंगी। ये हमारी किडनीज हैं। आप देख सकते हैं कि
हमारी ये वाली है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी है ये लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे है। नीचे है क्यों है? क्योंकि यहीं इसके ऊपर हमारा होता है लीवर, इसके ऊपर स्थित होता है हमारा लीवर। और आपको पता है हमारे लीवर में यूरिया बनता है एमीन से, उसे यूरिया साइकिल में डाल दिया जाता है और फिर हमारे यूरिया का निर्माण होता है। अब वो यूरिया यहाँ से निकलने वाली वेन के साथ जाएगा। इस वेन का नाम है हेपेटिक वेन। देखिए लीवर से जो भी संबंधित बातें आएंगी वो उसमें उनका कॉमन नाम होगा हेपेटिक। ये लीवर है, इसमें क्या बना हमारा यूरिया। हेपेटिक वेन में यूरिया है और जब यूरिया लीवर में बन रहा है और जा भी रहा है हेपेटिक वेन से दूसरे किसी ऑर्गन में, तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया होता है हेपेटिक वेन के अंदर। अब ये वेन आगे जाकर के मिल जाएगी वेना कावा में। ये हमारी वेना कावा है। कहाँ मिल गई? वेना कावा में। मिली नहीं है, अभी मिला देते हैं पर। और ये वेना कावा आगे कहाँ जाती है? हार्ट में। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में यूरिया होता है हेपेटिक वेन में। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। वेना कावा गई इसके अंदर, फिर ये लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस आता है सभी ऑर्गन्स में डालने के लिए एओर्टा के माध्यम से। इसमें भी मैं कलर कर देती हूँ ऑरेंज, क्योंकि रेड से भी समझाने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये आ चुकी हमारी एओर्टा। अब इस एओर्टा में ये है हमारी, इस एओर्टा में क्या है? ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लस में इसमें यूरिया भी है। अब ये एओर्टा जाएगी और जाकर के किडनी में इस तरीके से मिल जाती है। यानी कि एओर्टा ऑक्सीनेटेड ब्लड है इसके पास, ये जाकर के किडनी को क्या देती है? ऑक्सीजन देती है। एओर्टा जाकर के इसे क्या दे रही है? ऑक्सीजन दे रही है। और एओर्टा जिस आर्टरी के द्वारा किडनी के अंदर जाती है इसका नाम है रिनल आर्टरी, यानी कि वृक्कशिरा। ये वृक्कशिरा मैंने आपको बताया कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी शुद्ध रुधिर है और इसमें यूरिया भी है। अब ये जाएगी से ऑक्सीजन देगा किडनी को, साथ में जो यूरिया है उसे अलग करवाएगा ब्लड से। तो अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, उसमें एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस के माध्यम से इसमें से निकल जाता है यूरिया। और साथ में किडनी के अंदर भी सेल्स हैं, किडनी के अंदर सेल्स हैं तो वो O2 यूज करेंगी तो CO2 रिलीज करेंगी। CO2 रिलीज हुई तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है और जाता है इस वेना कावा के अंदर। क्या हुआ देखिए, देखिए क्या हुआ। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। यूरिया हमारे लीवर में क्या बन रहा है? यूरिया। अब ये यूरिया हेपेटिक वेन की सहायता से इस वेना कावा में मिल जाता है और ये वेना कावा जाती है हार्ट में, हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आता है। तो ये अलग अलग पार्ट से एओर्टा के माध्यम से जाता है। ये एओर्टा जो है किडनी के पास जाती है। किडनी में जो आर्टरी जाती है उसका नाम है रिनल आर्टरी। ये आर्टरी, इस आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और यूरिया है। ये किडनी को क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। अब भाई इस किडनी में भी सेल्स हैं,
ये सेल्स O2 तो लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं और साथ में यूरिया को ब्लड से अलग कर देते हैं। तो फिर CO2 रिलीज हुई तो ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। इन किडनी से जो ब्लड निकलेगा किसके माध्यम, जो सिराओं के माध्यम से, उसका नाम होगा रिनल वेन। इन शिराओं का नाम क्या है, रिनल वेन। और ये शिराएं आके जाकर के वेना कावा में मिल जाती हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने ओनली एक पढ़ा है, वृक्क। हमारे अंदर कितने वृक्क हैं, कितनी किडनियां हैं, 2 किडनी। हम इसके आगे की प्रोसेस पढ़ने से पहले किडनी के अगला पार्ट, किडनी से जो अगला अंग है वो पढ़ेंगे। किडनी से अगला जो हमारा अंग है वो है हमारी मूत्रवाहिनियां। जो मूत्रवाहिनियां हैं ये हमारी किडनी से निकलती हैं। तो पता ही है आपको किडनी के किस पार्ट से निकलती हैं, इस हाइलम से। हाइलम से निकलती हैं हमारी मूत्रवाहिनियां। हाइलम से किस तरीके से निकलती हैं, इसका जो आगे का पार्ट होता है वो तो काफी चौड़ा होता है, फिर ये पतली होती जाती है इस तरीके से। आगे का पार्ट तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे सक्रिय होती जा रही है। प्रारंभिक भाग कैसा है, चौड़ा और कीपनुमा। इसे कहा जाता है पेल्विस, वृक्क श्रोणी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिनल पेल्विस। देखिए इसे कहते हैं वृक्क श्रोणी, इंग्लिश में कहेंगे रिनल पेल्विस। ये है हमारी मूत्रवाहिनी। तो बड़े डायग्राम में देखिए कैसे क्या है। अब इसमें हम बनाएंगे मूत्रवाहिनी। ये देखिए, ये है हमारी मूत्रवाहिनी। तो हम इसे 2 है तो मूत्रवाहिनियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर्स। क्या कहते हैं, यूरेटर्स। और 2 किडनियां हैं तो 2 मूत्रवाहिनियां निकलेंगी, यानी हमारे शरीर में 2 मूत्रवाहिनियां होती हैं। मूत्रवाहिनियां हमने देख ली। अब ये मूत्रवाहिनियां आगे किस में जाएंगी, वो होगा हमारा मूत्राशय, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड नंबर आता है यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए ये मूत्रवाहिनियां आगे जाती हैं, सेम इसी तरीके से यहां से आई है, आगे जाकर के मिलती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यानी मूत्राशय में। ये एक थैलीनुमा संरचना है, थैलीनुमा संरचना, जिसमें मूत्र संग्रहित होता है। देखिए इसमें लिखा है मूत्राशय, यानी मूत्र प्लस में आशय। इसमें क्या होगा, मूत्र संग्रह होगा। और इसका जो आगे का भाग है वो एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। ये छिद्र है, इस छिद्र में कुछ रेखित पेशियां होती हैं। कैसी पेशियां, रेखित पेशियां, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। रेखित पेशियों से बनी एक अवरोधिनी पाई जाती है। अब आगे की बात बताने से पहले मैं आपको मूत्राशय के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। मूत्राशय में 3 लेयर्स होती हैं। देखिए मैं इसे बड़ा बना देती हूँ। ये हमारा मूत्राशय है और इसमें 3 लेयर्स हैं। देखिए सबसे बाहर की जो लेयर होगी हमारी, सबसे अंदर से चलते हैं। देखिए बाहर की लेयर, सबसे बाहर की जो हमारी लेयर होगी ये होगी सिरोसा, जो येलो कलर की बनाई जा रही है। उसके अंदर की लेयर होगी हमारी अरेखित पेशियों से बनी हुई। ये है हमारी अरेखित पेशियों से बनी हुई मध्य भित्ति। और इससे अंदर वाली जो भित्ति होगी हमारी, ये होगी हमारी
श्लेष्मा से बनी हुई। तो 3 लेयर्स बताई है मैंने। सबसे बाहर वाली सिरोसा से बनी हुई, उसके मध्य की दूसरी वाली एरेखित पेशी से बनी हुई और तीसरी श्लेष्मा से बनी हुई। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 ml मूत्र संग्रहित किया जा सकता है। अब डायग्राम में देखिए कि कहाँ किस तरीके से है। ये है हमारा कंप्लीटली डायग्राम। तो इसमें यहाँ पे मूत्राशय है और इसकी 3 लेयर्स बताइए। यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जा रही है, रेखित अवरोधनी, रेखित पेशी से बनी हुई अवरोधनी। अब इस मूत्राशय से एक पतली नलिका निकलती है। मूत्राशय से एक पतली नलिका निकलती है। इस नलिका का क्या नाम है? इस नलिका का नाम है मूत्र मार्ग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो इस मूत्राशय से देखिए एक पतली नलिका निकल गई और जो क्या बना रही है? मूत्रवाहिनी बनाती है। इसके द्वारा हमारे शरीर से मूत्र बाहर निष्कासित किया जाता है। मूत्र मार्ग पर एक अवरोधिनी पाई जाती है। यहाँ पे बताया था मैंने, यह एकदम कसकर बंद रहती है, लेकिन जब हमें मूत्र त्यागना होता है, मूत्र त्याग के समय पर ये अवरोधिनी स्थिर हो जाती है, यानी कि खुल जाती है और जिससे मूत्र बाहर निकल जाता है। ये जो मूत्र मार्ग है ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। देखिए, पुरुषों में ये अधिक लंबा होता है। देखिए यहाँ पे है हमारा मूत्राशय, तो इसके बाद यहाँ पे शिशन आने के कारण ये मूत्र मार्ग इतनी लंबी नली में जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया और यहाँ छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये मैं नर की बात कर रही हूँ। ये शिशन है और ये शिशन मुंड है। शिशन मुंड में खुलता है और मादाओं में क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है, नज़दीक ही खुल जाता है। लेकिन जो नर होते हैं उनमें शिशन से होता हुआ शिशन मुंड तक जाता है और वहाँ पर खुलता है। तो ये मैंने आपको छोटा सा बताया है हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल डायग्राम के माध्यम से यूरिया जो है लीवर में बनता है। सबसे ज़्यादा यूरिया हमारी हिपेटिक वैन में होता है। हिपेटिक वैन में होता है और ये वेना कावा मिल जाता है और जाकर के लंग्स में शुद्ध होकर एरोटा के माध्यम से ये किडनी में जो आर्टरीज आती है उन्हें कहते हैं रिनल आर्टरी। यहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं सेल्स किडनी की और यूरिया को अलग करते हैं। ऑक्सीजन लेगी तो CO2 बनेगी। CO2 जो है ये रिनल वेन के द्वारा वेना कावा में डाल दी जाती है। तो देखिए इस रिनल वेन में ओनली CO2 है, यूरिया नहीं है। तो सबसे कम यूरिया हमारे शरीर में रिनल वेन में होता है और सबसे ज़्यादा यूरिया हमारे शरीर में हिपैटिक वेन में होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। और फिर वापस से ये वेना कावा में चला जाता है और वेना कावा में जाते वक्त यहाँ पे हिपैटिक वेन बीच में आती है, तो यहाँ से ये फिर यूरिया ले जाती है। इस तरीके से हमारा उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।